तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैपिटल गियरिंग रेशो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कैपिटल गियरिंग रेशो का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बारोड फंड्स। कैपिटल गियरिंग रेशो डिनोट्स होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बारोड फंड्स से। तो भी हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ROI कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स, यानी ROI कैपिटल का क्या मतलब है? इसका मतलब है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी फिक्स और करंट एसेट्स को हम प्लस करेंगे और माइनस करंट लायबिलिटीज़। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ROI कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? जिस वक्त हमारी इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिस टाइम वक्त हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स की एग्जांपल कौन सी है? इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसके दीगर ऑप्शन थे डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो बनता है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज़ टू। ऑडिट जो हम करते हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जो हम तैयार करते हैं उसकी करेक्शन करना ही ऑडिटर का असल काम होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की करेक्टनेस के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सरप्राइज चेक और पार्ट ऑफ। सरप्राइज चेक जो है वो किस चेक का हिस्सा होता है? ये ऑडिट प्रोग्राम का हिस्सा होता है। सरप्राइज चेक और पार्ट ऑफ, यानी सरप्राइज चेक किस चीज़ का हिस्सा होता है? सरप्राइज चेक इज़ एन ऑडिट प्रोग्राम। ये एक ऑडिट प्रोग्राम होता है जो कि सरप्राइज चेक कहलाता है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, इन पार्टनरशिप नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी एट लीस्ट, यानी पार्टनरशिप में कम से कम पार्टनर हिस्सेदारों की कितनी तादाद होनी चाहिए? 2। आंसर क्या बनेगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टनरशिप बिजनेस नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड देन, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारों की तादाद कितनी हो सकती है? 20। कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक पार्टनरशिप बिजनेस में हिस्सेदारों की तादाद हो सकती है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, पार्टनरशिप इज़ गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चल रहा है। पार्टनरशिप कारोबार का एक्ट जो है 1932 के तहत कारोबार पार्टनरशिप के तहत चलाया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में जो शख्स का पार्टनरशिप में हिस्सेदार होते हैं उनको मजमूई तौर पर हम क्या नाम देते हैं? फर्म का। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़, यानी रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप की होती है वो ऑप्शनल होती है, ना कि कंपलसरी या नेसेसरी नहीं होती, बल्कि वो ऑप्शनल होती है। अगर कारोबार के हिस्सेदार अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ पार्टनर हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड माइनर पार्टनर, यानी वो पार्टनर जिसकी एज अभी तक मैच्योरिटी यानी बालिग नहीं है उससे हम क्या नाम देते हैं? माइनर पार्टनर का। अ पार्टनर हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड माइनर पार्टनर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, पार्टनर कंट्रीब्यूशन टू द फर्म इज़ कॉल्ड,
यानी कंपनी के जो हिस्सादार होते हैं, फर्म के हिस्सादार, वो अपने सरमाया को जो तकसीम करते हैं उसे कैपिटल का नाम देते हैं, जो कि वो फर्म में लेकर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट ऑफ, यानी एग्रीमेंट की गैर मौजूदगी में इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, यानी जो एडवांस ही पार्टनरशिप में लोग लोन ले लेते हैं, इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, उस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ डेबिटेड टू, इसकी एंट्री क्या कहाँ करेंगे, डेबिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा। अंडर विच ऑर्डिनेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ फॉर्म्ड, यानी किस ऑर्डिनेंस के तहत जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, 1984 के तहत, 1984 के तहत ऑर्डिनेंस के तहत जीएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड अप टू वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स की हद तक महदूद रहती है, ना कि ज़्यादा होती है। कंपनी एंड इट्स ओनर्स लिव ईच अदर, कंपनी और उसका जो मालिक है उसकी हैसियत इंडिपेंडेंटली अलग से हैसियत होती है कंपनी की, ना कि मालिक के साथ सेम। कंपनी एंड इट्स ओनर्स लिव ईच अदर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली हैसियत होती है कंपनी। कंपनी वर्क्स ऑन इट्स ओन नेम, कंपनी जो है वो अपने ज़ाती नाम के तहत काम करती है, ये नहीं होता कि मालिक के नाम के साथ पर कोई मुआहदा या दस्तखत करे, नहीं, बल्कि कंपनी अपने नाम से मुआहदे करती है। द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज़ नाउन एज, कंपनी के जो सिग्नेचर होते हैं वो कानूनी तौर पे, दफ्तरी तौर पर क्या जाने जाते हैं, कॉमन सील, जो उसकी आम सील, आम स्टैंप या मोहर होती है उससे कंपनी के सिग्नेचर काउंट किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन, डेप्रिसिएशन जो है इसका प्रोसेस अलोकेशन पे होता है, अलॉट होता है। डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन। द टर्म डिप्लेशन इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर, डिप्लेशन के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो किस किस्म का एसेट्स होता है, वो करंट एसेट्स में जो टर्म बोली जाती है डेप्रिसिएशन के लिए उसे डिप्लेशन कहते हैं। द एसेट्स विच हैव फिजिकल फॉर्म आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स को द एसेट्स विच हैव फिजिकल फॉर्म आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो जिस्मानी हैसियत रखते हूँ, जिस्मानी हालत में हूँ, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इज नॉट डेप्रिसिएटेड, यानी कौन सा एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो लैंड है। ऐसा एक वाहद डेप्रिसिएशन के बगैर एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो है लैंड। द एसेट इज़ नेवर फुल्ली डेप्रिसिएटेड अंडर, यानी वो कौन सा मेथड है जिस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें बैलेंस ज़ीरो नहीं आता। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, मीडियन इज़ द ग्राफिकल ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, मीडियन में मीडियन इज़ ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, ग्राफिकल तौर पे हम मीडियन को ऑब्टेन करते हैं ओगिव के ज़रिए। क्या है ओगिव, मीडियन इज़ द ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओगिव। द सिंपल मीन इज़ डिनोटेड बाय, मीन जो है उसको हम किस लफ्ज़ से डिनोट करते हैं, यानी हम वाज़े करते हैं, डिनोट निशानी कौन सी है सिंपल मीन की, वो है एक्स बार, एक्स के ऊपर निशान जो है वो सिंपल। इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर, इंडेक्स नंबर को आम ज़बान में इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम इंडेक्स नंबर डायग्राम वगैरह बनाते हैं। पाशेस इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, पाशे इंडेक्स नंबर को कंपोजिट इंडेक्स नंबर भी कहते हैं।
पाश्चे इंडेक्स नंबर को कंपोजिट इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं। इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम इकोनॉमिक बैरोमीटर है और पाश्चे इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, जबकि इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम इकोनॉमिक बैरोमीटर है और पाश्चे इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम कंपोजिट इंडेक्स नंबर है और लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम